विवाह, मैरिज एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। क्या इसका निर्धारण सिर्फ 36 गुण मिलान या सेवन्थ हाउस की कंपैटिबिलिटी के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं? कई बार तो हमसे ये भी बोला जाता है कि आपके नाम से गुण मिलान हो नहीं पा रहा है, तो आपका नाम बदल के हम गुण मिलान कर देते हैं सो दैट आपकी इस व्यक्ति से शादी हो पाए। ये हम अपने साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? हमारे माँ बाप जो हमारे पूरे जीवन को इतने ध्यान से देखते हैं, हमारी परवरिश पर इतना ध्यान देते हैं, वहां आकर वो भी शांत हो जाते हैं कि हाँ पुरोहित जी, हाँ ज्योतिषी जी, आप नाम बदल के आप कर दीजिए गुण मिलान। क्या ऐसी शादी का कोई औचित्य है, कोई भविष्य है? देखो, तुक्का फिट हो जाए तो हो जाए, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जहां हमें नॉलेज है, जहां हम किसी ज्ञान का, विद्या का लाभ उठा सकते हैं, तो हम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? और ज्योतिषी जो इन सब बातों का बहुत अच्छे से निर्धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सकते हैं, वो अपनी जॉब को ऐसे लाइटली ले सकते हैं? आई कांट इवन इमेजिन। कौन सा भाव इंपॉर्टेंट नहीं है? टेल मी। फर्स्ट हाउस जो हमें बताता है कि इंसान कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, वो संसार को किस नज़र से देखता है, उसके लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। या सेकंड हाउस जो उसकी परवरिश बताता है, उसके कुटुंब को बताता है, उसका फैमिली बिजनेस बताता है, उसका बैंक बैलेंस बताता है, उसके पास उसकी अलमारी में कितने गहने हैं ये भी बताता है। थर्ड हाउस जो हमें बताता है कि उसका आकर्षण किन चीज़ों की तरफ रहेगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो कौन सी बातों को लेके आकर्षित होता है। फोर्थ हाउस जो हमें उसकी मनोस्थिति के बारे में बताएगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी मदर, उसकी माता जी कैसी हैं। फिफ्थ हाउस जो उसके एजुकेशन को बताता है। फिफ्थ हाउस जो उसकी संतान के बारे में आपको बताएगा कि आगे जाके उसकी संतान कैसी होने वाली है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर कैसी होगी, वो किस तरह के निर्णय लेगा, उसकी सोच कैसी है। सिक्स्थ हाउस जो कि हमें यहां तक बता सकता है कि वो अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक कष्ट दे सकता है कि नहीं। सातवां घर हमें कंपैटिबिलिटी बताता है कि उसके विपरीत लिंग के साथ मानसिक और शारीरिक कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? एट्थ हाउस जो हमें उसके डीप हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताता है, जो शायद वो व्यक्ति खुद ना बता पाए। नाइन्थ हाउस जो उसके फादर के बारे में बताता है, उसके पिता कैसे हैं, उसके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है, उसकी उच्च शिक्षा के बारे में बताता है, उसकी विजडम के बारे में बताता है, उसके धर्म के बारे में, धर्म के ज्ञान के बारे में बताता है। एंड धर्म बाय द वे इज नॉट रिलीजन, इट्स स्पिरिचुअलिज्म। टेंथ हाउस जो उसके कर्म को बताता है कि वो किस प्रकार से अपना कर्म करता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, एवरीथिंग वी सी थ्रू टेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस जो हमें बताता है कि उसके काम से उसको इनकम कितनी हो रही है या होने वाली है। ट्वेल्थ हाउस जो हमें ये बताता है कि वो कितना दूसरों के लिए कर सकता है सेल्फलेस होकर। क्या कोई सा भी घर, कोई सा भी हाउस, कोई सा भी भाव हम इग्नोर कर सकते हैं शादी की कंपैटिबिलिटी के टाइम पे? चलिए एक और निर्धारण करते हैं नवतारा के बेसिस पर। नवतारा में 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह का 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र के सामित एक ग्रह के पास होता है। वहां पे हमें ये देखना होता है कि आपका जन्म नक्षत्र उस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से कंपैटिबल है कि नहीं है। वो आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा तो नहीं पहुंचा सकता। चलिए कुछ और देखते हैं, अष्टक वर्ग की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि विवाह के स्थान में अष्टक वर्ग ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, कितने बिंदु दिए हैं। उसका वीनस प्लैनेट शुक्र किस अवस्था में है, कौन से ग्रह के साथ कंजंक्शन में है। वैसे देखा जाए तो कोई सा भी ग्रह हम इग्नोर नहीं कर सकते।
जहां बुद्ध आपको ये बताएगा कि वो इंसान कितना प्रसन्न रह सकता है, कितना प्लेफुल रह सकता है। शुक्र आपको ये बताएगा कि आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। शनि आपको ये बताएगा कि उसका कर्म कैसा रहेगा। क्या इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लगा जो हम इग्नोर कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारे पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखें, कुछ मेजर पॉइंट्स भी नहीं हैं, ये सिर्फ कुंडली खोल के सामने बैठ के आपको 1 मिनट के अंदर पता लग जाता है। क्यों आजकल ज्योतिषी इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और क्यों हम इन चीज़ों को इग्नोर होने दे रहे हैं? हम क्यों बिलीव नहीं करते इन बातों के ऊपर? हाँ, मैं ये मानती हूं कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, पर उसको कहीं कुछ हद तक पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। किसी बड़ी चेतावनी से, किसी बड़े एक्सीडेंट से खुद को बचाया जा सकता है और अपने परिवार को भी बचाया जा सकता है। तो सेफ रहिए, विचार कीजिए। राम राम।